लाइव वायर हमारे न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। ये नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। बात करेंगे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा आज की गई पत्रकार वार्ता की। जम्मू कश्मीर में लागू हुए नए कानून की चर्चा करेंगे। लेवेंडर की खेती करने वाले किसानों को आ रही परेशानी की और जानेंगे कि लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता संजय सराफ ने क्यों लगाए श्रीनगर नगर निगम पर आरोप। पर इस सब पर जाने से पहले ये नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बैक टू विलेज स्वयं रोजगार कार्यक्रम आर्थिक पैकेज और माई टाउन माई प्राइड के तहत 10,000 से अधिक मामलों को दी मंजूरी। कहा सरकार युवाओं को सशक्त करने के लिए है प्रतिबद्ध। अब जम्मू कश्मीर में कोई भी बना सकेगा अपने सपनों का घर, नया कानून लागू। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता संजय सराफ ने की श्रीनगर नगर निगम में हो रहे घोटालों की जांच की मांग। कई अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। लेवेंडर की खेती करने वाले भद्रवाह के किसान परेशान, नहीं मिल पा रहा पार्किंग मटेरियल, प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। और कुपवाड़ा में सेना द्वारा फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन, युवाओं को खेलों के प्रति आकर्षित करना है मकसद। अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज बैक टू विलेज स्वयं रोजगार कार्यक्रम आर्थिक पैकेज और माई टाउन माई प्राइड के तहत 10,000 से अधिक मामलों को मंजूरी देने की घोषणा की। उपराज्यपाल श्रीनगर में राजभवन सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया कर्मियों को संबोधित कर रहे थे। उपराज्यपाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में युवा और महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के अलावा स्वरोजगार पर सकारात्मक प्रभाव डालने के अलावा व्यापार क्षेत्र में कुछ बड़े सुधारों की घोषणा की गई, जो जम्मू कश्मीर के व्यापार और आर्थिक विकास को एक दृढ़ मजबूती देगा। उद्योगों की जो महत्वाकांक्षा है वो पूरी होगी और उनकी जो प्रशासन से मदद की उम्मीद थी उसे भी उन तक पहुंचाया जा सकेगा। आपको याद होगा जम्मू कश्मीर में अवाम की सहूलियत और बिजनेस की तरक्की के लिए हमने 83 एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी लिए थे। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये बात कही थी और मैंने आपसे कहा था कि उन सभी के इम्प्लीमेंटेशन को हम स्वयं मॉनिटर करेंगे। मुझे आपसे यह साझा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि लगभग 50% सुझावों को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। मैं चाहता था 75%, लेकिन यहाँ की रफ्तार को जितना भी बढ़ा रहा हूं, जरा थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आगे मुझे लगता है और गति पकड़ेगी। इम्प्लीमेंटेशन जो हुए हैं उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 5% इन केस ऑफ ऑल बोरोवर्स। द फर्स्ट ट्रेंच is being released today. 50% waiver of the fixed charges of electricity, water charges in respect of the industries and commercial establishments for a period of 1 year. The release of pending interest. उन्होंने कहा कि बैक टू विलेज सेल्फ एम्प्लॉयज प्रोग्राम, इकोनॉमी की पैकेज और माई टाउन माई प्राइड के तहत 10,000 से अधिक मामलों को मंजूरी ने युवाओं को सशक्त बनाने के लिए यूटी सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर किया है, जो जम्मू कश्मीर सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। रिक्रूटमेंट्स की बात बताना जरूरी समझता हूं। 24,000 पोस्ट अंडर प्रोसेस, 11,455 जॉब्स एडवर्टाइज एंड रिक्रूटमेंट अंडरवे। जल्द ही एग्जाम होने वाला है और उसके बाद 12,379 हैव बीन अप्रूव और रेफर कर दिया गया है पीएससी को, एसएसबी को। मैं समझता हूं कि जल्द ही वो एडवर्टीजमेंट करेंगे, तो बाकी जो जगहें हम लोग चिन्हित कर रहे हैं उस काम को भी जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। मुझे लगता है कि आज काफी लंबा समय हमने लिया है, वक्त के साथ बहुत सारी योजनाओं पर काम हो रहा है, तो अभी जमीन पर दिखाई पड़े ये कोशिश हम करेंगे। आप सबके प्रति मैं फिर से एक बार आभार व्यक्त करता हूं। उपराज्यपाल ने कहा कि कुल 15,309 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 10,828 स्वीकृत किए गए हैं और 100 करोड़ रुपए की राशि को 6,734 आवेदकों को वितरित किया गया है। मोटे तौर पर मैं कहूं कि जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय थे वो सब हम लोगों ने ले लिए हैं और उनको इम्प्लीमेंट कर दिया। आप देख सकते हैं प्रगति के रास्ते पर तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। 1 महीने के भीतर 50% इम्प्लीमेंट करना मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के लिए एक नई बात है। देश के कई राज्यों के लिए भी मैं समझता हूं कि यह एक अच्छी खबर होगी। मैंने बार बार दोहराया है कि घोषणा नहीं करेंगे बल्कि काम करके दिखाएंगे और
मेरे जम्मू कश्मीर के आवाम की बेहतरी, इंडस्ट्रीज के ग्रोथ के प्रयासों में तनिक भी कमी नहीं रहने दी जाएगी। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रशासन और मेरे सभी साथी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सभी अधिकारी इस काम में पूरी मेहनत से लगे हैं। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में भूमि स्वामित्व अधिनियम संबंधी कानूनों में संशोधन कर दिया है। देश का कोई भी नागरिक अब जम्मू कश्मीर में अपने मकान, दुकान और कारोबार के लिए जमीन खरीद सकता है। उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। सरकार का ये फैसला जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर राज्य के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठित होने की पहली सालगिरह के करीब 4 दिन पहले आया है। उल्लेखनीय है कि 5 अगस्त 2019 से पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य की अपनी एक अलग संवैधानिक व्यवस्था थी। उस व्यवस्था में सिर्फ जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिक जिनके पास राज्य का स्थायी नागरिकता प्रमाण पत्र, जिसे स्टेटस कहा जाता है, हो वहीं जमीन खरीद सकते थे। देश के किसी अन्य भाग का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में अपने मकान, दुकान, कारोबार या खेतीबाड़ी के लिए जमीन नहीं खरीद सकता था। वह सिर्फ कुछ कानूनी औपचारिकताओं को पूरा कर पट्टे के आधार पर जमीन प्राप्त कर सकता था या फिर किराए पर ले सकता था। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता संजय सराफ ने श्रीनगर नगर निगम पर धांधली के आरोप लगाए हैं। आज एक कार्यक्रम के दौरान संजय सराफ ने कहा कि उन्होंने पहले भी नगर निगम में हो रही धांधलियों का जिक्र किया था, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने भाजपा के पार्षदों और कार्यकारी मेयर पर निशाना साधते हुए उन पर आरोप लगाए। एसएमसी में हमारे पास कुछ 2-3 कॉर्पोरेटर्स है और डिप्टी मेयर साहब जो अभी मेयर के नाम से काम कर रहे हैं। कुछ लैंड है, हाउसिंग डेवलपमेंट की लैंड है। उस लैंड को वो लोग क्या कर रहे हैं, अगर सपोज किसी कश्मीरी पंडित के नाम पर लैंड थी, सनत नगर में लैंड थी, जो मेरे पास वो डिविजनल कमिश्नर के पेपर्स भी है इसमें, जिन्होंने इसको लिखा है कि इसको प्रॉपरली चेक करिए। ये लोग क्या करते हैं, उस लैंड के यहां पर हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड का जो जिस नाम पर लैंड है, उस लैंड को डाइवर्ट करना, उस लैंड के बाद उसकी रजिस्ट्रेशन करना और उसमें पैसा उठाना, पैसा लेना, जिसमें बीजेपी के 2 काउंसलर और डिप्टी मेयर तीनों इन्वॉल्व है। डिप्टी मेयर साहब के घर पर एक गाड़ी आई है इसके नाम पर, बीजेपी के एक काउंसलर के नाम की बुकिंग हो गई है सफारी की, 4.5 लाख की बुकिंग हो गई है, वो मेरे पास पूरे डाटा है। और साथ में वहां पर लिखा है कि और हम कैश भर देंगे 15 लाख, और उसको बोला है 15 लाख की फिर आपको बीपी गाड़ी बना के देंगे। क्या है ये यार, क्या हो रहा है यहां पर? कौन सी ट्रांसपेरेंसी है, कौन सी ईमानदारी है, कौन सा साफ सुथरा सिस्टम है, और क्या चाहते हैं? मैं ऑनेस्टली हिज हाइनेस गवर्नर साहब से गुजारिश करना चाहता हूं, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो भी इसमें इन्वॉल्वड है उसके अगेंस्ट में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने टेलीविजन का मुद्दा भी उठाया और सरकार से इस पर गंभीरता दिखाने की अपील की। संजय सराफ ने भाजपा कार्यकर्ताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जमीनी सतह पर कोई विकास नहीं हो रहा। इस दौरान कई पंचों सरपंचों ने लोक जनशक्ति पार्टी का दामन थामा, जिनका संजय सराफ ने पार्टी में स्वागत किया। हमारे पास एक तो मेजर इश्यू है जो डेली वेजर्स का इश्यू है। बहुत टाइम से वो बेचारे तड़प रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। हम गवर्नर साहब से गुजारिश करना चाहते हैं, बहुत हो गया। अब जो भी डेली वेजर पिछले 15 साल से, 8 साल से, 4 साल से, इवन 3 साल से भी है, वो डेली वेजर है। और अनफॉर्चुनेटली मैं किसी को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, जो परमानेंट एम्प्लॉयज है वो ऑफिस में शायद 10 बजे के बदले 12 बजे पहुंचते होंगे, लेकिन ये डेली वेजर बेचारा 10 बजे ऑफिस में होता है और शाम को 4 बजे वहां से निकलता है, और इसकी सैलरी, इसकी तनख्वाह कहीं से अभी तक आती नहीं। लवेंडर की खेती करने वाले भद्रवाह के किसान काफी परेशान हैं। किसानों का कहना है कि वो कई वर्षों से लवेंडर की खेती कर अपना गुजर बसर कर रहे थे और इस वर्ष पहले ही कोरोना वायरस के कारण उनका काफी नुकसान हुआ है, और अब जब फूल बनकर तैयार हो गए हैं और वह उन्हें बेचना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस वाले उन्हें पैकिंग मटेरियल उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं, जिसकी वजह से वो परेशान हैं। उन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। वहीं पैंथर्स पार्टी भी किसानों के समर्थन में उतरी और इस मसले को लेकर एडीसी से मुलाकात की। जून के महीने में लवेंडर के फूल आते हैं, उसका हम तेल निकालते हैं सर। लवेंडर भी, वो उसका तेल भी बेचते हैं, और कुछ हमारे पास ड्राई लवेंडर की डिमांड होती है, वो हम सुखा के रखते हैं सर। कोविड की वजह से पहले ही किसानों का मटेरियल कहीं जा नहीं पा रहा है। अगर कहीं जा रहा है आजकल तो वो पोस्ट ऑफिस वाले लेने से इनकार कर रहे हैं। आज भी मैं सुबह 10 बजे से पोस्ट ऑफिस भद्रवाह में खड़ा हूँ, तो ये हमारा मटेरियल लेने से इनकार कर रहे हैं।
एक तरफ तो सरकार की बहुत बड़ी बड़ी नीतियां और बहुत बड़े बड़े वादे और दावे किए जाते हैं किसान की फलाह और बहबूद के लिए, लेकिन दूसरी तरफ से हम ये कहने के लिए मजबूर हो रहे हैं आज के किसानों को मारने की पूरी पूरी साजिश है और किसान हकीकी मानों में इस मुल्क में क्या, इस रियासत में क्या और हमारे इलाके की इस वक्त बात करना चाहूंगा, यहाँ पे पिछड़ा हुआ ही रहेगा हमेशा। कोविड ने जिस भी किसान को या जिस भी गरीब मजलूम को सेहत बख्शी है और जिंदगी बख्शी है, उसको ये लोग मार देंगे, उसको सरकार की ये नीतियां मार देंगी और कैजुअल अप्रोच सरकारी महकमा जात की मार देगी। ये हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, ये लेवेंडर की खेती करने वाले कुछ किसान हैं जो फ्लावर ग्रोवर्स हैं। 300 परिवार वाबस्ता है, 300 घरों का चूल्हा चौका जलता है इस खेती के ऊपर, इनका परिवार पूरा मैसर करता है इसी खेती के ऊपर। ये अपनी खेती करते हैं पूरे साल और उसके बाद इसको बाहर की बैरून रियासत बेचते हैं और तब इनके घरों के चूल्हे चौके जलते हैं और रोटी पकती है इन लोगों के घरों में और इनके बच्चों तक वो रोटी पहुंचती है। ये इनके पास तो सुबह बुकती है, इनको पूछो इनके हैं नहीं। उनकी बोरियां थी 7-8, फ्लावर की थी, किसकी थी हमें नहीं पता, लेकिन हमारे पास डाक बांधने के लिए कोई बैग है नहीं, क्योंकि हमारी डाक जो है अभी पेंडिंग अभी आ नहीं रही। आए तो हमारे बैग अवेलेबल हों, हम यहाँ से पैक करें। सेना के 28 आरआर द्वारा लोलाब कुपवाड़ा में जवान और आवाम के बीच के बंधन को मजबूत करने के उद्देश्य से स्थानीय युवाओं के लिए स्टैंड यूनाइटेड फुटबॉल कप का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट के आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं के बीच खेल भावना को बढ़ाना और प्रतिभाओं की पहचान करना व उन्हें उच्च स्तर पर खेलने के लिए तैयार करना है। टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा लेंगी। उद्घाटन मैच वैली फुटबॉल क्लब कुपवाड़ा और मार्स फुटबॉल क्लब डोरस के बीच खेला गया था। प्रोफेशनल फुटबॉलर हूँ। जहाँ तक कि आर्मी की बात है, आर्मी यहाँ हर रोज मतलब हर साल यहाँ टूर्नामेंट खिलाती है, तो हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है खेलने में। सो इट्स वेरी टफ एंड इट्स वेरी गुड फॉर अस। ये बहुत अच्छा है हमारे लिए कि हमें इतना अच्छा मौका मिल रहा है पार्टिसिपेट करने में। और इस टूर्नामेंट में बहुत सारी बाहर की टीमें आती है जो क्लब है। हमें क्लब के साथ कंपटीशन करना है, किस लेवल तक करना है, और हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, वो आर्मी की तरफ से मिलता है। उद्घाटन समारोह में कर्नल आर.के. महाजन, कमांडिंग ऑफिसर 28 आरआर सहित कई और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। टूर्नामेंट यहाँ पे 28 राष्ट्रीय राइफल्स अंडर 8 सेक्टर आरआर ऑर्गेनाइज हो रखी है। इसका नाम है स्टैंड यूनाइटेड फुटबॉल टूर्नामेंट, जो कि लोलाब में चल रहा है। इसमें टोटल 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। 16 में से 5 टीमें जो हैं वो बाहर से आ रखी हैं, लोलाब के बाहर से। और ये टूर्नामेंट टोटल नॉकआउट बेसिस पे टोटल 7 दिन के मुजब्बिल कंप्लीट किया जाएगा। इसके अलावा जो रिक्रूटमेंट के लिए भी क्लासेस हम अगले महीने से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि यहाँ के यूथ को बहुत मदद करेगी आर्मी, पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ में भर्ती के लिए। वो भी हम नवंबर के महीने में तकरीबन 80 लड़के जो हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है, उनको हम ट्रेनिंग करेंगे रिक्रूटमेंट के लिए। अपनी अस्थायी आजीविका प्राप्त करने के लिए युवाओं को सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त बारामूला एजाज अब्दुल्ला सराफ ने आर्टिफिशियल इंसीमेंटेशन एसेसरीज वितरित की। इस मौके पर मुख्य पशुपालन अधिकारी बारामूला डॉक्टर एम अनवर अंद्राबी और अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद थे। एडिशनल डीसी ने जिले में पशुपालन विभाग के महत्व और युवाओं को स्थायी रोजगार प्रदान करने में इसकी भूमिका को व्यक्त किया और उस पर रोशनी डाली। डॉक्टर अंद्राबी ने कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला और विभाग द्वारा उन्हें प्रदान किए जा रहे विभिन्न योजनाओं की एक विस्तृत प्रस्तुति दी। ये न सिर्फ ये कि हम अमूल के और फिर उनकी अपलोडिंग से मेरे शहीदों की याद में डिग्री कॉलेज पुंछ में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें आईजी जम्मू मुकेश सिंह, एसएसपी रमेश अंग्राल सहित कई और अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में कलाकारों ने अपने प्रतिभा से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कलाकारों की सभी ने सराहना की। एसएसपी रमेश अंग्राल ने कहा कि यह कार्यक्रम शहीदों को अर्पित है, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। पता है कि मार्टियर्स को ये जो हमारे 10 दिन हैं, हमने डिफरेंट प्रोग्राम्स करके इनको डेडिकेट किए हैं। उसी सिलसिले में आज ये कल्चरल प्रोग्राम जो है वो यहाँ कॉलेज के जो ऑडिटोरियम है वहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है। ये जो कल्चरल प्रोग्राम है प्योरली मार्टियर्स की जो शहादत है उनको याद करने के लिए हमने यहाँ ऑर्गेनाइज किया है। इसमें आईजी जम्मू जोन, डीआईजी आरपी रेंज, एसएसपी रजौरी
और काफ़ी यहाँ जो प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं पुंछ के और हमारी जो माटियास फैमिली हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और हम शुक्रगुजार हैं लोगों के कि वो जब भी इस तरह के कोई फंक्शंस होते हैं उसमें वो हमारे साथ रह करके इस तरह के फंक्शन की शान बढ़ाते हैं और हमारे माटियास को याद रखते हैं। जिला पुलिस रियासी ने सिविल एक्शन के तहत शहीदों के नाम वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया। यह आयोजन जनरल जोरावर सिंह स्टेडियम में किया गया। इस मौके पर एसएसपी रश्मि वजीर मुख्य तौर पर उपस्थित रही। वहीं मीडिया से बात करते हुए एसएसपी रश्मि वजीर ने कहा कि हमारी अक्सर यही कोशिश रहती है कि युवाओं को खेलों की तरफ आकर्षित किया जाए ताकि युवा बुरी चीजों से दूर रह सकें। और ये अंपायर का इशारा और ये हाइट का पूरा फायदा लिया जा। अच्छी सरवाजा और ये मिस कर गए। इस टूर्नामेंट में यहाँ अपना पूरी टीम आगे बैठ जाएंगे। विक्ट्री साइन होना चाहिए। आपको बताया कि हमारा जो पुलिस मार्टिर्स मेमोरियल हमारे मार्टिर्स को समर्पित कर रहे हैं। हम ये सारे जो भी टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं इससे हमारे दो पर्पस हल हो रहे हैं। एक तो हम अपने जो शहीद हैं उनको हम याद करते हैं, उनकी याद में हम ये डेडिकेट कर रहे हैं टूर्नामेंट्स। प्लस इसमें जो यूथ है उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक बड़ा अच्छा माहौल बन रहा है। फिजिकल फिटनेस के ऊपर फोकस हो रहा है, एक रिक्रिएशनल एक्टिविटीज चल रही हैं और जो हमारे यूथ की जो एनर्जीज हैं वो सही दिशा में चैनलाइज हो रही हैं। जबकि आप देखते हैं कि जब इस तरह की एक्टिविटीज नहीं होते और जिस तरह लॉकडाउन का जो ये पीरियड चल रहा है, कॉलेजेस भी खुले नहीं है, स्कूल्स भी खुले नहीं है, तो बच्चे खाली बैठे हैं और खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है। और यूथ जो है हमारे जो बुरे आदतों में फंस चुके हैं, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो नशा हो, शराब हो, बाकी जो सोशल इविल्स हैं सोसाइटी में, उनसे दूर रहने का हमें ये एक जरिया जो मिला है, ये अपॉर्चुनिटी मिली है। तो मैं समझती हूँ कि ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से ये कोशिश है कि यहाँ के जो यूथ हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले ताकि वो अपना जो टैलेंट है वो दिखा सके, उनका जो स्पोर्ट्स में जो उनकी रुचि है उसको बढ़ावा मिल सके और वो आगे चल के अगर अपना नाम अगर कमाना चाहे इसी फील्ड में, स्पोर्ट्स फील्ड में, उसमें वो अपना नाम भी कमा सकते हैं। नॉन गेस्टेड एम्प्लॉइज ने अपनी मांगों को लेकर आज यूनिवर्सिटी में 41वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रखा। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पिछले इतने दिनों से वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं पर यूनिवर्सिटी प्रशासन उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने उनकी मांगें जल्द पूरी करने की मांग की। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे। जनाब, जे जम्मू यूनिवर्सिटी हाई अथॉरिटी को ये वार्न करना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ, ये हमारा प्रोटेस्ट आज 41 दिन पार हो चुका है, 41 दिन हो चुके हैं। ये 3 घंटे का जो प्रोटेस्ट हमारा चल रहा है, हम जो चला रहे हैं, जो हमारी डिमांडें हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हम आप तक आवाज़ पहुँचा रहे हैं। हम मीडिया के जरिए आपके संयोग से, हमारी अखबार के जरिए, मीडिया के जरिए हमारे जो ऊपर हाई लेवल के अफसर हैं जैसे गवर्नर सर और जो बड़े बड़े अफसर हैं उन तक की हमारी आवाज़ पहुँच रही है। मैं उनसे भी अपील करता हूँ, गवर्नर सर से मैं अपील करता हूँ, अर्ज करता हूँ, हम छोटे लो तबके के एम्प्लॉई हैं, जो हमारी डिमांडें हैं बिल्कुल जेन्युइन हैं, बिल्कुल हमारा राइट हक है, छोटे छोटे हमारे राइट हक हैं। आप भी इसमें इंटरफेयर करें, थोड़ा इनकी तरफ हमारी डिमांडें जो इनकी तरफ थोड़ा ध्यान दें, इनको जहाँ बुलाएं और जहाँ हमारी जो डिमांडें हैं आप देखें, थोड़ा इनको थोड़ा सजेशन दें ताकि जो हमारे मसले जो है रुके हुए हैं वो जल्दी निकलें। पुंछ मंडी में सरकारी जमीनों पर अवैध तरीके से बनाई गई दुकानों और मकानों से स्थानीय लोग काफी नाराज हैं। लोगों का कहना है कि इन दुकानों को खाली करवाने के लिए कई बार नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन केवल एक ही दुकान को खाली करवाया गया, जबकि सभी दुकानों को खाली करवाया जाना चाहिए। लोगों ने डीसी पुंछ से इस मामले में संज्ञान लेने और कार्रवाई करने की मांग की। यहाँ ये रकबा जो है, ये दुकान शुरू से है, हमें बहुत अप्लीकेशन किया मगर ऐसे हमारे पास होता रहा पहले भी। ये रकबा चौक है, ये नंबर 801 है, अलग है। जो इसने खरीदा वो खरीदने वाला दूसरा शख्स है, 570 है। जो रोड इस वक्त दुकानें चल रही हैं ये 801 में है, मगर 801 में यहाँ चौक भी है, साथ स्टोर भी है। कल ये गाड़ियाँ आती हैं, ये लोरन की रोड, अड़ाई वाली रोड, ये इस रोड में आती है, इसी जगह में आती है। कल ये गल्ला स्टोर में आता है, सिमर सरिया आता है, उस वक्त प्रॉब्लम पड़ जाती है हर एक को। इसने उसमें डायरेक्ट डालकर उसने दुकान आगे की। हम एप्लीकेशन देते हैं खरीदने के लिए, इसको गैरबंद करने के लिए, उसको दूसरी अवैध और दोबारा उसके ऊपर छत और आगे गई तजावज़ और करता है। हमें पता नहीं ये कानून कर गया रही।
हंदवाड़ा में 5वीं उत्तर कश्मीर कुड्डो चैंपियनशिप आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के एथलीटों ने भाग लिया। इस अवसर पर जोनल एजुकेशन ऑफिसर हंदवाड़ा मुख्य अतिथि थे। उनके साथ विभिन्न सिविल अधिकारी और कुड्डो एसोसिएशन कश्मीर के अधिकारी भी कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहे। विजेताओं को पदक और प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर जम्मू और कश्मीर कुड्डो एसोसिएशन के एनडी बेग ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन्हें आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना था। उन्होंने कहा कि जो लोग इन खेलों में चयनित हो रहे हैं उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर चैंपियनशिप में भेजा जा रहा है। इस मौके पर विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। तो इसमें हमारा मकसद ये है सपोर्ट्स को आम करना, और ये जो हमारे आजकल जो बच्चे हमारे ड्रग्स की तरफ रागिब हो रहे हैं, हमारे बच्चे जो है सपोर्ट्स से दूर और ड्रग्स की तरफ जो है रागिब हो रहे हैं, तो हमारा मकसद है इन बच्चों को जो है यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म देना, इनको यहाँ पे जो है खेलने का मौका देना, और ये बच्चे जो आज यहाँ पे खेलेंगे यही हमारे कुड्डो स्टेट टूर्नामेंट के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे। और देखना ये होगा कि शाम तक ये चैंपियनशिप चलती रहेगी, फिर उसके बाद जो है उनको जो है स्टेट टूर्नामेंट के लिए, फिर उसके बाद नेशनल। आइए अब चलते चलते नजर डालते हैं आज के मौसम और तापमान पर। जम्मू में आज का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में आज का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम साफ रहेगा। लाइव वायर मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दें इजाजत, मगर आप देखते रहे लाइव वायर। नमस्कार।